ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कहानी और ये जो शायरी है ये बिल्कुल सटीक आज की डेट में सेट हो रही है महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार के ऊपर। जिस मकसद से अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी से अलग होकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बगावत करके बीजेपी शिंदे के साथ गए थे, अब उनकी उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर दरअसल यह है कि अजीत पवार के ऊपर एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर शिकंजा कसा है और उनके पर कतर दिए हैं। आगे हम आपको बताएंगे दरअसल किन फैसलों को लेकर के अजीत पवार के ऊपर यह मुसीबत आ पड़ी है और अजीत पवार को जबरदस्त झटका लगा है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार अपने चुनाव के हार से डर गई है और यहां पर अब मोदी सरकार जनता के लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है। दरअसल देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो आपको सुनना चाहिए। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर है जहां पर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर यह आ रही है कि वक्फ की लगभग 123 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड से वापस लेकर जो है सरकार अपने पास जो है रखने जा रही है, यानी वापस ले रही है प्रॉपर्टी। और इसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया, कोर्ट से भी बड़ी खबर है इस पर, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की और महाविकास आघाड़ी से बगावत की, यह सोच के कि शायद उनकी दाल बीजेपी और शिंदे गुट में गल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दरअसल जब से अजीत पवार शिंदे और बीजेपी गुट में शामिल हुए हैं, उनकी सरकार में शामिल हुए हैं, तब से लगातार इनके खिलाफ शिंदे गुट और बीजेपी गुट के नेता काफी नाराज चल रहे थे और इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और अब इसका असर भी धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। जैसे जैसे अजीत पवार पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी इमेज और उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म होती जा रही है। ये मेरा कहना नहीं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच चली आ रही खटपट लगातार सुर्खियां बटोर रही, लेकिन अब सरकार में शामिल पार्टियों के बीच भी अनबन की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार पर शिकंजा कस दिया गया है। फडणवीस के पास से होकर जाएगी हर फाइल, यानी कि अगर अजीत पवार चाहेंगे भी तो कोई फाइल पास नहीं करवा सकते। दरअसल अजीत पवार के ऊपर आरोप भी लगा था कि उनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले उनके नाम पर हैं और उनके ऊपर इसका आरोप भी है, तो शायद उनके ये आरोप भी खत्म हो जाएंगे और वो ये मुसीबत से निकल भी जाएंगे। यही सोचकर वो बीजेपी शिंदे के साथ गए थे सरकार में शामिल होने के लिए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है जो अजीत पवार चाहते थे, जिसके बाद खबर यह आ रही सूत्रों से कि फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल चीनी मिल से जुड़े कुछ फैसलों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदल दिया है, जिन्हें अजीत पवार ने लिया था। इतना ही नहीं, अजीत पवार जो फाइल पास करेंगे अब वो फाइल देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगी और फिर सीएम एकनाथ शिंदे के पास जाएगी। उसके बाद वो फाइल पास हो पाएगी और कई अहम फैसले जो अजीत पवार ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कोटे से लिए थे, उन फैसलों को भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर पलट दिया है। जिसके बाद फिर एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार गुट में पलटी मारेंगे? क्योंकि वो बहुत बड़ी बला में फंसने वाले थे, शायद इस वजह से बीजेपी शिंदे के साथ गए थे, लेकिन उनकी वो बला फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके ऊपर जो मामले चल रहे थे उस पर जो वो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पहले भी शिंदे गुट के कई विधायक इनसे नाराज चल रहे थे, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया भी है। तो अब यहां पर नया ये विवाद देखने को मिल रहा है। देखना है आगे क्या होता है, क्या शरद पवार के पास फिर से वापस आएंगे, ये देखने वाली बात है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार चुनाव से पहले डर गई है और मुफ्त वाली रेवड़ी जनता को देने जा रही है। वैसे मोदी सरकार कहती है कि वो फ्री में कुछ जनता को नहीं देती है क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी है। वैसे कई जगहों पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ्री कौन किसको क्या दे रहा है। देश के 80 करोड़ जनता को राशन कौन फ्री में बांट रहा है। खैर इतना ही नहीं,
आप सोचेंगे कि राशन देना अच्छी बात है, गरीबों को मिल रहा है, तो गरीबों को नहीं, ये राशन कब तक सरकार बांटती रहेगी? ये सोचिए उन गरीबों को गरीबी से कैसे निकालना है तक, ताकि उनको इस राशन के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ये अहम काम होना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। खैर, अब बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के ऊपर 200 रुपए कम करने का ऐलान किया है, और बड़ी चालाकी से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यह फैसला ये सोच कर लिया कि शायद आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट उनको मिल जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की जो स्पोक पर्सन है सुप्रिया जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। किस तरह से, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। मोदी सरकार ने 9 साल में एलपीजी के दाम 185% तक बढ़ाए हैं, लेकिन घटाने की जब बात आई है तो मालूम कितना घटाया है? सिर्फ 17.5% दाम घटाए गए हैं। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, रिपोर्ट आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने बुधवार को यह दावा किया केंद्र ने पिछले 9 सालों में एलपीजी के दामों में 185 रुपए की बढ़ोतरी की और सिर्फ 17.5% का अब कमी की है। उन्होंने दावा किया कि इस सरकार ने पिछले 9.5 साल में फ्यूल पर टैक्स बढ़ाकर 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एलपीजी दाम घटाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने यह दावा किया है। सुप्रिया सिंह ने, जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन, उन्होंने साफ कहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसके डर से भी मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है और चुनाव की हार से भी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि दुनिया में सबसे महंगी रसोई गैस भारत में बिकती है। देश में रसोई गैस के दाम साल 2014 में 400 रुपए प्रति सिलेंडर थे और आज ये बढ़कर 2023 में 1140 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए, यानी 185% बढ़ा दिए गए रेट। लेकिन घटाने की जब बात आई तो मात्र 17.5% दाम घटाए गए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से जो जो है एलपीजी दाम या सिलेंडर के दाम बढ़ते और घटते हैं, वहां की ही अरामको के एलपीजी दाम के मुताबिक सारी चीजें चलती हैं। इसमें 2014 में एलपीजी की कीमत $1010 प्रति मीट्रिक टन थी, जो जनवरी 2023 में घटकर $590 प्रति मीट्रिक टन रह गई और 2023 में एलपीजी का दाम $470 प्रति मीट्रिक टन था। उसके बावजूद भी गैस के दाम लगातार बढ़ाए गए और आज 200 रुपए घटाकर यह बताया जा रहा है कि देखिए हमने तो बहुत कुछ कर दिया है। तो ये अपने आप में मुफ्त की रेवड़ी वाला ही काम हो गया है। एक और अपडेट दे देता हूं, वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएंगी 123 संपत्तियां। केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया है दिल्ली के वक्फ बोर्ड को, जिसमें जो यानी टोटल संपत्तियां उसमें जामा मस्जिद का भी नाम शामिल है। जामा मस्जिद लाल किले वाली जामा मस्जिद नहीं, दूसरी जामा मस्जिद है, उसका भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। इसके खिलाफ यानी कि वक्फ बोर्ड कोर्ट भी गया था, वहां से उनको फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।